ये एक हर भारतीय के लिए गर्व की बात है क्योंकि INSV कौंडिन्य भारत का पहला सिला हुआ जहाज है जिसने हाल ही जनवरी 2026 को ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। लेकिन ये खास क्यों है, चलिए समझाता हूँ। तो इसका डिजाइन अजंता की गुफा नंबर 17 में बने 5वीं शताब्दी के भित्ति चित्र से लिया है, जो उस समय के व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जहाजों को दर्शाता है। और इसकी सबसे खास बात ये पूरी तरह से प्राचीन तकनीकी से बना है। इसमें कोई भी इंजन नहीं है, ये केवल हवा के रुख और अपने चौकोर पाल के सहारे चलता है। और इसमें लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए लोहे की कील या वेल्डिंग के बजाय नारियल की रस्सी को आपस में सिला गया है। और इसे वाटरप्रूफ रखने के लिए प्राचीन विधि ट्री रेजिन का इस्तेमाल किया है। INSV कौंडिन्य का नाम कंबोडिया के राजा कौंडिन्य पर रखा गया है, जो पहली शताब्दी के कलिंग से थे, यानी आज के उड़ीसा से, जिन्होंने भारत के बाहर पहली बार हिंदू साम्राज्य स्थापित किया और इतिहास रचा। राजा कौंडिन्य एक महान ब्राह्मण थे जो समुद्री यात्रा, हिंदू विधि और युद्ध कला में परिपक्व थे। बात है पहली शताब्दी की। उन्हें एक रात दिव्य सपना आया। यह धनुष लेकर पूर्व दिशा की ओर समुद्र पार जाओ। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें अगले दिन सुबह सच में मंदिर में वो धनुष मिल गया। तुरंत वो अपनी सेना के साथ एक विशाल जहाज पर सवार होकर कलिंग सागर पार करने निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंबोडिया पहुंचते हैं, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। मेकांग डेल्टा की नागा सेना ने कौंडिन्य पर आक्रमण कर दिया, जिसकी कमांडर थी नागा राजकुमारी सोमा। फिर एक भीषण युद्ध छिड़ गया और कलिंग के योद्धाओं ने वीरता के साथ आक्रमण का सामना किया और हमले को सफलता से रोका। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि अपनी युद्ध कला और बुद्धि से राजकुमारी को प्रभावित कर दिया और सोमा ने अपना विवाह प्रस्ताव भी रख दिया। और इस विवाह से जन्म हुआ दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हिंदू राज्य फनन का, जिसके राजा बने कौंडिन्य, जिन्हें वहां प्रियतोंग के नाम से भी जाना गया। वे अपने साथ लाए कलिंग का कानून, शासन, शिक्षा, वास्तुकला और संस्कृति, जो वहां की स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर आज के कंबोडियन की नींव रखता है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे अभी फॉलो करें।